हेलो स्टूडेंट। और कैसे हो? कल फिजिक्स का पेपर है, उसका ज़्यादा टेंशन ना लो, ऑल इज वेल, सब सही जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आएगा ही। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या है, उससे रिलेटेड डेरिवेशन और क्या है, न्यूमेरिकल है। गॉस लॉ का अप्लीकेशन और गॉस लॉ पर न्यूमेरिकल, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पोटेंशियल वाले में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे न्यूमेरिकल रहता है, ठीक, ये पढ़ लेंगे। और क्या होता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर क्या है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आता है, पूछ सकता है। ये तो सेकंड चैप्टर से है। फुल नंबर में भी पोटेंशियल से जा सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ, एकदम है, फिर से बोलना, किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इस पर न्यूमेरिकल एकदम आना ही है तो आना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर एकदम न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक। ओम्स लॉ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडक्शन दिया होगा, उस पर भी न्यूमेरिकल आएगा। ये थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आपका है मूविंग चार्ज और एमसीक्यू। इसमें एम्पियर्स लॉ के, एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड वाला है, टॉर्क वाला, ये क्या है इंपॉर्टेंट, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, पढ़ लीजिए। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकता है। बायो सेवर्ट लॉ पे क्या है, स्टेटमेंट, बायो सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा बस। मैग्नेटिक और मैटर में पैरा डाई फेरो पर क्या इसकी प्रॉपर्टी आती है, पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, उसको क्या कर लीजिएगा, लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में लिखवाया गया होगा, उसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेंज लॉ का न्यूमेरिकल और फैराडे लॉ का डेरिवेशन एकदम आना है। लेंज लॉ का न्यूमेरिकल और फैराडे लॉ का डेरिवेशन है। और ये आपका सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, आप डिफिनीशन है उसको पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में रिजोनेंस डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, पावर ऑफ एसी सर्किट डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, ठीक। पीक वैल्यू, इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज का होगा अल्टरनेटिंग करंट में, उसको आप पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ सकता है और कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। और डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट करंट, वो देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट पे एकदम फोकस किए रहिएगा आप लोग। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए, इसको एकदम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। TIR क्या है उसको पढ़ लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर क्या है उसको पढ़ लीजिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आप अच्छे से क्या कर लेंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल की वेव थ्योरी क्या है उसको पढ़ लेंगे। रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है उसको आप पढ़ लेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, आप किसी भी तरह उसको आप क्या कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, उसको लिख कर तैयार कर लीजिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल एकदम आना है ना। ड्यूअल नेचर में न्यूमेरिकल और थ्योरी, इसमें एक्सपेरिमेंट वाले में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली रेडिएशन से न्यूमेरिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से न्यूमेरिकल आता है। एटम में क्या होता है, इसमें थ्योरी चलता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोहर मॉडल क्या है, इसकी एक्सपेरिमेंट एटम वाले में जाएगा। न्यूक्लियाई में क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का MCQ चला जाता है। बाइंडिंग एनर्जी थ्योरी, बाइंडिंग एनर्जी वाले से न्यूमेरिकल एकदम आता है। और थ्योरी आएगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इससे थ्योरी आएगा आपका। सेमीकंडक्टर वाले में क्या है, PN जंक्शन डायोड आएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा PN जंक्शन, इससे। और फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस डायोड क्या होता है, इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से लिख कर उसको प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी सब सही होगा, ओके, बाय।